वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज घटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि घिरंड में हम बहिष्कृत अंतर्ध्वति के बारे में जानने के प्रयास को जारी रखेंगे। पिछली बार हमने वज्र नाड़ी को समझा था। आज दूसरी नाड़ी शक्ति नाड़ी को समझते हैं। शक्ति नाड़ी गुदा द्वार की दाहिनी ओर से शुरू होती है और मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र तक ही जाती है, इससे ऊपर नहीं जाती। और योग विज्ञान के अनुसार स्वादिष्ठान चक्र में पिंगला नाड़ी से जाकर मिल जाती है। पिंगला है सूर्य शक्ति या प्राण शक्ति, अतः धौती का यह 5वां अभ्यास अत्यंत कठिन और गोपनीय है। यह शक्ति नाड़ी की सफाई का अभ्यास है और इसमें महर्षि घिरंड सचेत कर रहे हैं कि वही व्यक्ति महाधौती का अभ्यास करे जिसे 1.5 घंटे से अधिक श्वास रोकने का पूरा अभ्यास हो, अन्यथा इसमें शरीर को खतरा रहता है। इसीलिए सभी व्यक्ति महाधौती का अभ्यास ना करें। पहले प्राणायाम के अभ्यासों तथा योग के अन्य प्रारंभिक अभ्यासों को सिद्ध करें और जब शरीर में वो क्षमता आ जाए कि आप 1.5 घंटे से अधिक श्वास रोक सकते हैं, तभी महाधौती के अभ्यास का प्रयास करें। अंतर्ध्वति की चारों सभी क्रियाएं शरीर को विकार रहित बनाने की विधियां हैं। इसके बाद शेष षट कर्मों का जो वर्णन किया गया है, उससे हमें ज्ञात होगा कि किसी नाड़ी केंद्र को जागृत करके हम अपने पूरे शरीर में अन्नमय कोश, प्राणमय कोश या मनोमय कोश में परिवर्तन लाते हैं। अंतर्ध्वति की सीमा है अन्नमय कोश, पदार्थ शरीर, और अंतर्ध्वति के अभ्यास से अन्नमय कोश को विकार रहित बनाया जाता है। बहिष्कृत अंतर्ध्वति का अभ्यास 2 तरीकों से किया जा सकता है। पहली विधि में मुंह से हवा को पीना है, कौवे की तरह मुंह बनाना है और हवा को पीते जाना है। इस तरीके से हवा को 1.5 घंटे तक पेट के अंदर लेकर जाना है और रोक कर रखना है। और जब हवा को हम पेट में लेकर जाएंगे तो सामान्य रूप से ही हमें श्वास लेनी है। हम मनुष्य सामान्यतः 1 मिनट में 1 से 15 बार श्वास लेते हैं, लेकिन इस अभ्यास हेतु इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम 1 मिनट में 1 ही श्वास लें। श्वास को अंदर लेने में 30 सेकंड और बाहर छोड़ने में 30 सेकंड का समय लगना चाहिए। इतनी जानकारी प्राप्त करने से ही हमें यह पता लगता है कि यह कितना गोपनीय अभ्यास है। तो चलिए इसे यहीं पर छोड़ते हैं और दूसरा जो तरीका है बहिष्कृत अंतर्ध्वति को करने का, उसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। दूसरे अभ्यास को महाधौती या बहिष्कृत प्रक्षालन धौती कहते हैं। इसका तो अभ्यास अत्यंत कठिन है। इस धौती को समझने के पहले अपनी शारीरिक संरचना के बारे में समझना आवश्यक है। इससे पिछले चर्चा में हमने शारीरिक संरचना के बारे में अच्छे से जाना है कि कितनी नाड़ियाँ होती हैं और 10 प्रमुख नाड़ियाँ कौन सी होती हैं और कौन सी इनमें से भी 3 अधिक प्रमुख नाड़ियाँ होती हैं। क्योंकि विधि अत्यंत गोपनीय है तो थोड़ा सा बस जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें करते क्या हैं। बहिष्कृत प्रक्षालन अंतर्ध्वति में नाभि तक जल में खड़े होकर शक्ति नाड़ी को बाहर निकालकर नाड़ी का प्रक्षालन करना होता है और उसे साफ करना होता है, उससे मल का त्याग करना होता है। यह अभ्यास इतना गोपनीय है कि इसे प्रशिक्षित गुरु से ही समझना और सीखना आवश्यक है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।